जहां दारोगा ने लहराई थी पिस्टल, जहां का एक ऐसा वीडियो अखिलेश यादव लेकर आए थे जिसने सनसनी मचा दी थी और जिसने चर्चा का विषय उस वीडियो को बना दिया था, जिस पर खुद पुलिस की तरफ से, एसएसपी की तरफ से सफाई दी गई। उस वीडियो के बाद अब उस सीट का हाल क्या है, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं। दरअसल यहां पर आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल 6000 से ज्यादा वोट से आगे चल रही हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2022 में, तब आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ है आरएलडी, तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है और 6000 से ज्यादा वोट से आगे चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब अगले राउंड की गिनती हुई तो 17,000 से ज्यादा वोट से आरएलडी आगे है, यानी कि मिथिलेश पाल बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही हैं और अभी तक यहां पर 5 बार माना गया है कि 5 बार मुस्लिम ही प्रत्याशी जीता है। पहले की अगर बात करें तो कई तरह के आंकड़े पहले आ चुके हैं, लेकिन सामाजिक समीकरणों की अगर हम बात करें, यहाँ की आबादी की अगर हम बात करें, मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज्यादा है। इसके अलावा 40% मुस्लिम मतदाता हैं, तो जाट गुज्जर मतदाताओं की तादाद भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। त्यागी पाल और दलित मतदाता भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं और वोटिंग में काफी अहम भूमिका उनकी मानी जाती है, जिसके बाद चुनाव में जो नतीजे आते हैं उसमें भी काफी अहम भूमिका होती है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी बवाल हुआ, बावजूद इसके वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिला था, लेकिन अखिलेश यादव के उस वीडियो के बाद ये सीट हॉट सीट बन गई थी और यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। मुजफ्फरनगर की ये सीट है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर काफी अच्छा प्रभाव जाटों का भी देखा जाता है। अभी की अगर बात करें तो अभी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपको बताई कि 17,000 से ज्यादा वोट से आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश आगे चल रही हैं। प्रत्याशियों की अगर बात करूं तो 5 और अन्य मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतारे गए थे। एआईएमआईएम भी यहां पर चुनावी मैदान में थी। इसके अलावा आरएलडी का, जैसा कि मैंने मिथिलेश पाल आपको बताया, और इसके अलावा विपक्षी इंडी ब्लॉक की तरफ से समाजवादी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार उतारे थे सुंबुल राणा, वो भी यहाँ पर चुनावी मैदान में थे। साथ ही आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा था और जाहिद हुसैन को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था। अब एक और लेटेस्ट अपडेट ये कि बीच में ऐसा भी हुआ जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जाहिद हुसैन ने पीछे छोड़ दिया, यानी कि सपा और आरएलडी के उम्मीदवार के बीच जहां टक्कर मानी जा रही थी कि सुंबुल राणा की टक्कर होगी मिथिलेश पाल के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच में ऐसा वक्त भी आया जब चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट आगे निकल गए और लगातार उनके बीच में भी जो है उथल पुथल देखने को मिली, उलटफेर देखने को मिला। और अभी का लेटेस्ट अपडेट यही है कि मिथिलेश पाल सबसे आगे चल रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुंबुल राणा आगे चल रहे हैं और उसके बाद तीसरे नंबर पर एडवोकेट चंद्रशेखर की अगुवाई वाले जो आजाद समाज पार्टी है, उनके कैंडिडेट जाहिद हुसैन भी आगे चल रहे हैं। यानी कि काफी दिलचस्प यहाँ का मुकाबला हो गया है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम लगातार आप तक पहुंचा रखेंगे। आप लगातार न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ताकि जल्द से जल्द आपको अपडेट मिले। और आज चुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमें ये पता हो कि कौन सा कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहा है। फिलहाल मिथिलेश राणा 17,000 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से।